नमस्कार। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उपचुनाव को लेकर कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव को लेकर किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर संपूर्ण विश्लेषण यहां पर सामने आ चुका है। उपचुनाव के अगर बात की जाए तो 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ राज्यसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होंगे। इसको लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो साल 2026 चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अलावा यहाँ पर राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही कई राज्यों में यहाँ पर पंचायत राज्य भी होने जा रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बार कई सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर हो सकते हैं। उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक एक सीट का आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। बात की जाए तो कर्नाटक की 2 सीट यहाँ पर खाली हो रही हैं और दोनों सीटें कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के चलते ये दोनों सीटें खाली हुई हैं। यहाँ पर अगर बात की तो बागलकोट और यहाँ पर दावनगिरी दक्षिण सीट पर यहाँ पर चुनाव के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। और यहाँ अगर बात की जाए तो दोनों सीटों को लेकर बात की कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं और ऐसे में इन सीटों को लेकर बात किया कि बागलकोट सीट पर कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। कर्नाटक में यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार भी है, जबकि दूसरी सीट दावनगिरी दक्षिण में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यानी एक सीट पर कांग्रेस को नुकसान की संभावना लगाई जा रही है और दोनों सीटों को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कर्नाटक भी काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहा है। जबकि गोवा को लेकर बात की तो गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। पूर्व विधायक यहाँ पर रवि नायक भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक थे और उनका 15 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ था। इसके बाद यहाँ पर अब जो है उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के आंकड़ों को लेकर बात की जाए तो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का सीट पर भारी नजर आ रहा है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और हमेशा माना जाता है कि सत्ता पक्ष को ही उपचुनाव का फायदा मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को गोवा की पोंडा सीट पर जीत की संभावना लगाई जा रही है। जबकि महाराष्ट्र सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महाराष्ट्र को लेकर बात किया तो यहाँ पर राउरी सीट पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। शिवाजी कांदले यहाँ पर पूर्व विधायक है, निधन के चलते सीट खाली हुई। 17 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ था और उसके बाद यहाँ पर अब उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। और ऐसे में जिस कार की उथल पुथल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर पूरी तरह से चुनावी मैदान में होगी, तो बराबर की टक्कर यानी 49-51 का फासला इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा। जबकि उपचुनाव को लेकर बात किया तो मणिपुर में भी उपचुनाव होने जा रहा है। मणिपुर की सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर ताओबी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा और इस सीट यहाँ पर बात की जाए तो एन कायस पूर्व विधायक कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जन पार्टी के विधायक थे, उनके निधन के चलते सीट खाली हुई है। 18 जनवरी 2025 को उनका निधन हुआ था और ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सीट पर यहाँ पर एक सीट पर बढ़त हासिल कर सकती है। राष्ट्रीय जन पार्टी के अलावा यहाँ पर कांग्रेस भी चुनावी मैदान में होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस सीट पर अगर उपचुनाव होते हैं तो एनडीए का पलड़ा यानी भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर फायदा मिल सकता है। जबकि नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में भी यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है कोरीडांग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट को लेकर बात किया तो इस सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है और 11 नवंबर 2025 को यहाँ पर विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है और माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर जीत हासिल करेगी। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटें उत्तर प्रदेश से भी खाली हुई है। यहाँ पर फरीदपुर और घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। दोनों ही सीटें यहाँ पर जो है निधन के चलते विधायक को निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं। यहाँ पर फरीदपुर यहाँ पर श्याम बिहारी लाल पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और उनका निधन हुआ है 2 जनवरी 2026 को, तो इस सीट पर उपचुनाव होगा। साथ ही घोसी यहाँ पर विधानसभा सीट पर भी सुधाकर सिंह है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनका 20 नवंबर 2025 को निधन हुआ है और इस सीट को लेकर माना जा रहा है कि फरीदपुर सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर जीत की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। जबकि यहाँ पर माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर ये दोनों सीटों के नतीजे चौंकाने वाले यहाँ पर हो सकता है। जबकि घोसी सीट यहाँ पर जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और सुधाकर सिंह के निधन के चलते समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करती है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ही इस सीट पर पलड़ा भारी होगा, जो कि उपचुनाव को लेकर अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जबकि एक सीट यहाँ पर लोकसभा सीट की भी यहाँ पर खाली हुई है। यहाँ पर बात करें तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जो यहाँ पर कैंडिडेट यानी सांसद थे, उनके निधन के चलते सीट खाली हुई है। तो 25 सितंबर 2024 को निधन हुआ था। तो अब माना जा रहा है कि लोकसभा की सीट पर जो है
जो है पश्चिम बंगाल के लिए जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसी समय यहाँ पर इस सीट पर लोकसभा के उपचुनाव भी यहाँ पर होंगे। बसीरहाट पश्चिम बंगाल की लोकसभा सांसद सीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इस सीट पर ममता बनर्जी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो 5 से 6 राज्यों में उपचुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं और 9 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे, इन 9 सीटों में एनडीए का 5 सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आया है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, चुनावी तारीखों को लेकर भी यहाँ पर माना जा रहा है कि कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और यहाँ पर माना जा रहा है कि कई राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्द आपको 5 राज्य विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही यहाँ पर राज्यसभा की 75 सीटों का भी महत्वपूर्ण गणित दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, उपचुनाव और 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे, क्या इन राज्यों में बड़ा अलर्ट देखने को मिलेगा? इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।